BMW लेके TVS जा रहा हूँ। डूम मरो भाई BMW वालों। ओ भाई बढ़िया लग रहा है ना, BMW की बाइक TVS के शोरूम पे खड़ी है। वाओ, यहाँ पे ये लगा रहता है, ये पूरा घिस चुका है। अब ये घिसने के बाद इसमें घिस रहा था ऐसे ऐसे, ये इसी की आवाज़ आ रही थी। है अरे आपकी आ रही है, भैंस की आंख डरा दिया भाई। अरे नीतीश भाई क्या बात है, रास्ते में बैठ के नोटों गड्ढे गिन रहे हो? अरे क्या बताऊं भाई, ये नोटों गड्डी देख रहे हो ना, जब से ये बाइक लिए ना भाई, ये नोटों गड्डी जो है ना पतली होते जा रही है भाई। अब तो इतनी पतली होगी भाई, जेब में रखो तो दिखाई भी नहीं पड़ती यार। ऐसी क्या बात है भाई, क्यों इतना परेशान हो? अरे क्या बताऊं भाई, देख रहे हो ना ये जो हाथी है हमारे सामने, जब से इसे खरीदा है ना भाई, परेशानी भाई। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी थोड़े दिन पहले अपनी बाइक का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वीडियो बना के, और उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम लिया था हमने। इस बाइक का 80,000 का बिल बनाया था। उसमें हुआ क्या था, बस अपनी हेडलाइट टूटी थी तो वो रिप्लेस करनी थी। तो अब कंपनी ने क्या, BMW वालों ने फ्रॉड करा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने पुरानी लाइट लगा दी, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर ली भाई। वैसे तो मैंने कंपनी में बोला था सर्विस सेंटर में कि भाई पुरानी लाइट दी है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं भाई कुछ भी। तो हमने भी भाई छोड़ दिया, कितना ही मगजमारी करते, कितना जाके बोलते उनसे। वो जो पुरानी वाली लाइट थी उसमें थोड़े से स्क्रैच थे, मैंने दिखाया था ना, वो हमने लगा ली। कोई बात नहीं, काम कर रहा है इसलिए मैंने लगा ली, चलो ठीक है। उसके बाद भी मैंने और दिक्कत दिखाई थी, छोटी मोटी और दिक्कतें थी, जैसे स्क्रू वगैरह बहुत सारे जो है ना उन्होंने लगाए नहीं थे, खुले हुए थे, तो ढक 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 की आवाज़ आती थी। तो वो भी मैंने अपने लोकल मार्केट में जाके करवा लिया। चलो कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी समस्या थी भाई। अब एक और समस्या आ रही है। क्या आ रही है? अभी कुछ दिनों से मैं बाइक चला रहा हूँ ना, तो भाई बाइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो मैंने चेन देखा इसका, चेन में ना तो मुझे जंग दिखा। तो मैंने सोचा भाई हो सकता है चेन में जंग है, चेन सूख गई हो, इस वजह से आवाज़ कर रही है इतनी ज़्यादा। तो मैं लेके गया अपने लोकल मार्केट में ले जाके मैंने अपने से क्लीनर ख़रीदा और ल्यूब ख़रीदा। दोनों ख़रीद के अपनी चेन साफ़ करवा दी। मैंने उसे बोला कि भाई एक बार देखो, इसमें चेन ना आवाज़ आ रही है, कहीं ढीली तो नहीं होगी है। बाइक चलती है तो ब्रेक मारते हैं ना तो आवाज़ आती है इसमें, जैसे कुछ घिस रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो भाई मिस्त्री पीछे गया, उसने डिस्क ब्रेक देखे, बोला भाई ये क्या कर रहे हो आप, इसके डिस्क पैड तो पूरे घिसे हुए हैं, ऐसे घिसे हुए हैं कि इसका, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। वो कह रहा था पैड ऐसे घिसे हुए हैं कि लोहा आपका घिस जाएगा, जो डिस्क होती है गोल वाली वो घिस जाएगी अगर आप इसे चलाओगे ऐसे। तो भाई ये सुन के तो मेरी तो भाई हालत ख़राब होगी। मैंने कि ये क्या कह रहा है भाई, अभी बाइक अभी ओडोमीटर चेक करवाऊँगा आपको, 3000 भी पूरी नहीं चली है और कह रहे हो कि पैड डिस्क पैड जो है वही घिस गए। भाई नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी भाई आराम से 10-15 हज़ार जो आपको नई बाइक में मिलते हैं ना डिस्क पैड, ब्रेक पैड, वो भाई नॉर्मली 10-15-20 हज़ार आराम से चलते हैं बिना किसी दिक्कत दिए। और BMW की बाइक है, इसमें तो और ज़्यादा चलनी चाहिए। अगर ज़्यादा ना भी चले तो भाई 3000 पे अगर वो ब्रेक पैड घिस जाते हैं, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानूंगा भाई। 3000 पे किसके ब्रेक पैड घिसते हैं भाई, गाड़ियों के नहीं घिसते। और मैं ऐसे स्टंट आज तक भाई आपने वीडियो में देखा हो ना, तो मैं कभी रैश ड्राइव करता हूँ ना कहीं मैंने ये स्टंट वगैरह करे कि मैं ऐसे ब्रेक मार रहा हूँ कि भाई घिस जाए इतनी जल्दी। मतलब बाइक 3000 नहीं चली भाई, ब्रेक पैड घिस चुके हैं पूरे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको भाई, इतना परेशान आ गया ना मैं इस बाइक से। भाई इसमें बाइक की कोई गलती नहीं है, बाइक की क्या ही गलती है भाई। जो बैठे हुए हैं ना BMW पे भाई, मेरा तो विश्वास ही उठ गया, मन तो कर रहा है बेच दूँ भाई, सच्ची बताऊँ इस बाइक को। मैंने कल भी कॉल सेंटर कह रहा हूँ, सर्विस सेंटर में फ़ोन करा। मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, इसके ब्रेक पैड घिस गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये आपके चलाने पे डिपेंड करता है, आप ऐसे चलाते होगे वैसे चलाते होगे। मैंने कि भाई सबसे पहली बात, मेरी बाइक की रनिंग उतनी नहीं है। कॉलेज जाता हूँ आता हूँ, सुबह 10 किलोमीटर सुबह चलती है, 10 किलोमीटर शाम को चलती है, सिटी के ट्रैफिक में चलती है। हाँ भाई, हाँ तो मैं कह रहा था भाई सिटी के ट्रैफिक में चलती है। सिटी में क्या ही है, नॉर्मल बाइक चलेगी, आपको पता है स्पीड में चला नहीं सकते। नोएडा में जो ट्रैफिक है उसमें चलती है, तो उतने तो भाई स्पीड में नहीं चलाते ना, ब्रेक मारेंगे जब स्पीड में चलेगी तो उतने हार्ड ब्रेक भी नहीं लगेंगे। नॉर्मली बाइक की रनिंग है, नॉर्मली चलती है, नॉर्मल ब्रेकिंग भी होती है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं कराई कि भाई बहुत हैवी ब्रेक मारे हो। उसके बाद भी भाई बताओ 3000 नहीं चली, ब्रेक पैड टूट गई। भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना ये सुन के। मैंने वहाँ पे सर्विस सेंटर में कॉल करा तो वो एक ही बात को रिपीट करे जा रही है कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, आप कैसे चलाते हो उस पर डिपेंड करता है, आपने कैसे चलाया होगा, आपने वैसे चलाया होगा। मैंने कि भाई मैंने तो कैसे भी नहीं चलाई बाइक, बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलती है सारी बाइक वैसे चलाई हैं। लेकिन वो भाई मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है BMW वाले। भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा तो एक मन कर रहा है कि जाके सर्विस सेंटर पे भाई लड़ाई दंगा करो। लेकिन फिर वही बात है भाई, उस टाइप का इंसान हूँ नहीं मैं कि लड़ाई दंगे करूँ, और मुझे कुछ मतलब भी नहीं है भाई। मैं क्या बोलूँ भाई, मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी BMW में जाने का। भाई घर पे उल्टा मैं सुनता हूँ कि कौन सी बाइक ले लिए, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। अब मैं क्या बताऊँ घर वालों को भी कि भाई ये बाइक की प्रॉब्लम नहीं है,
उन जो भाई बैठे हुए हैं ना लोग वहाँ पे, वो दल्ले, क्या ही बोलूँ भाई मैं, उनकी वजह से हो रहा है ये सब। आओ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ भाई, ब्रेक पैड दिखाता हूँ। देखो बाइक ये खड़ी है भाई, बाइक लाइट ऑफ कर देता हूँ भाई मैं। भाई बाइक देखने में इतनी तगड़ी लगती है भाई, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भाई ये लोग जो है ना इतने हरामी होते हैं भाई। पहले तो चेन दिखा देता हूँ भाई आपको, ये देखो तेल दिख रहा होगा यहाँ पे, देख रहे हो ये, अरे मेरे हाथ में भी लग गई। ये मैंने कल भाई लोकल मार्केट में जाके क्लीन करवाया था, ल्यूब करवाई थी, तो इसमें देख लो बढ़िया से जंग वंग जो है ना सब निकल गए। पास से दिखा देता हूँ मैं, ये देखो सारे जंग वंग निकल चुके हैं और बढ़िया से बाइक अपनी चेन जो है ल्यूब हो चुकी है, क्लीन कर दिया था। बस ब्रश नहीं मारा था, उनके पास ब्रश था नहीं, मैं इनका ब्रश मार देते तो और बढ़िया चमक जाती है जो जंग है ना। वैसे तो हट चुका है लेकिन इस पर लगा हुआ है, अगर ब्रश होता ना तो अच्छे से हट जाता है ये। खैर कोई बात नहीं भाई, वो हो गया। मेन बात आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं भाई। जो इसका डिस्क है, ये देख रहे हो ना आप, ये डिस्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहे डिस्क ब्रेक। अब ये चीज़ जो देख रहे हो ना भाई, जब हम ब्रेक मारते हैं ना, इसके अंदर पैडिंग होती है, इतनी मोटी होती होगी, थिक होती है काफ़ी, इतनी होती होगी। वो पैड इसमें से बिल्कुल घिस गए हैं और ये देखो आप भाई, बिल्कुल इस डिस्क में घिसा हुआ है, बिल्कुल इस डिस्क में चिपका हुआ है। जब हम ब्रेक मारते हैं ना तो ये अपना डिस्क घिस रहा है भाई, तभी इसकी आवाज़ आ रही थी घिसने की। तभी भाई मैं सोचूं इतनी आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो यहाँ पे आप पैड देखोगे बिल्कुल दोनों तरफ से घिसे हुए हैं, इस तरफ भी नहीं है और इस तरफ भी। अब मैं आगे के डिस्क ब्रेक दिखाता हूँ आपको एक बार, तब इसमें अगर दिखेगा ना तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो इसके डिस्क का है भाई यार, पीछे की तरफ है भाई इसके। बहुत तेरी लग गई सिर में, कैसे दिखाऊं, यहाँ से दिखेंगे भाई, बहुत जगह कम है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो डिस्क हैं उसमें ब्रेक पैड लगे हुए हैं, इतने मोटे हैं भाई, कम से कम इतने मोटे हैं। वहाँ पे अंदर जा नहीं पा रहा कैमरा तो मैं आपको दिखाता। और अभी शॉप पे चल रहे हैं भाई, वर्कशॉप पे चल रहे हैं भाई। ऐसे तो दिख नहीं रही है, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ इसे सही करवाने के लिए, ब्रेक पैड लगवाऊंगा, लेकिन BMW से बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा भाई। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है BMW पे जाने का, बिल्कुल मन भर चुका है भाई, इतना गुस्सा आया हुआ है। अगर मैं BMW पे पहुँच गया तो भाई वहाँ हो जाएगी लड़ाई। तो जो भी हो भाई, मैं नहीं जाऊंगा BMW पे। अब मैं जा रहा हूँ भाई TVS पे जा रहा हूँ। मैंने बात करी थी फ़ोन करके, नोएडा में है, अपने सेक्टर 10 में है, तो यहीं पे जा रहा हूँ। और पास का पास पड़ेगा, लग भी जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा, देखते हैं कितने का पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे चल के मैं आपको एक बार दिखा दूँगा कि भाई कैसे होते हैं और क्या कंडीशन है उनसे। अगर हो पाया, अगर वीडियो बनाना अलाउड हुआ अंदर में, तो आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से चलते हैं सीधा अभी भाई सेक्टर 10 TVS के शोरूम। BMW लेके TVS जा रहा हूँ, डूम मरो भाई BMW वालों। तो चलो भाई चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा TVS के शोरूम, मतलब सर्विस सेंटर पे। तो अभी मैं ना बाइक धीरे ही चला रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है भाई, पीछे वाले ब्रेक अगर मारूंगा तो उसके डिस्क भाई घिस जाएंगे खामखा, और ज़्यादा दिक्कत होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाइक धीरे ही चला रहा हूँ और ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे वाले ब्रेक्स मारूँ, ताकि अपना सही रहे भाई सब कुछ, है ना। थोड़ी देर की बात है भाई, 5 मिनट में भी पहुँच जाएंगे हम सेक्टर 10, वहाँ सही हो जाएगा ब्रेक पैड, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कसम से यार बहुत गुस्सा आता है भाई, बाइक में मतलब कुछ दिक्कत हो जाए ना तो खून खोलता भाई मेरा। और क्या बोलूँ भाई, इसमें ना बाइक की गलती है ना मेरी गलती है। गलती किसकी है? गलती है BMW वालों की, गलती है भाई उनके एम्प्लॉयज़ की, जो भाई अपनी मतलब सैलरी से खुश नहीं रहते। वो लोग तो 2 नंबर का काम करके पैसा वो करना चाहते हैं कि कहीं से लूट लूँ पैसे। लेकिन भाई आपको भी पता है, लूटे हुए पैसे कभी काम नहीं आते उनके भी भाई, कभी ना कभी इधर उधर देख लेना निकल ही जाते हैं। कोई बात नहीं, ईमानदारी से कमा के जो पैसे इकट्ठा करता है ना भाई, उन्हीं के फलते हैं, वरना भगवान ठिकाने लगा ही देते हैं भाई। कोई बात नहीं भाई, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वैसे तो मुझे पता है भाई, जिसने इंश्योरेंस क्लेम के टाइम अपनी बाइक ली थी BMW में, उसका नाम डिटेल्स आपको बता सकता हूँ। लेकिन भाई क्या फ़ायदा किसी को वो करके, इसलिए मैं नहीं बता रहा, वरना तो मैं बता सकता हूँ भाई, सारी डिटेल आपको बता दूँ कि कौन था वो बंदा जिसने मुझे ये सारी बातें करी और सारी अपनी बाइक के साथ छेड़छाड़ करी है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन हाँ अगली बार मिलेंगे तो भाई उसे पता पड़ जाएगी कि भाई किसकी बाइक छेड़ी है उसने। मेन बात है ना कि क्या कर रहे हैं अंकल, ये अंकल नहीं है दीदी है, इस वजह से। मेन बात है भाई, दूर पड़ता है दिल्ली मेरे को, वरना दिल्ली भी चला जाऊँ सर्विस सेंटर पे, अभी चला जाऊँ। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है, जिस वजह से मैं वहाँ जाना प्रेफर नहीं करता बिल्कुल भी। वरना तो भाई अभी खड़ी कर दूँ मैं BMW पे ले जाके, उनके ऐसे ऐसी कर दूँ। पर कोई बात नहीं, छोड़ो भाई, लफड़ा वाला काम क्या करें। आ गए भाई, ये लो भाई TVS, बजाज TVS के शोरूम पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रहता है, कहाँ पे करते हैं ना। वो भाई बढ़िया लग रहा है ना, BMW की बाइक TVS के शोरूम पे खड़ी है, वाओ।
तो नहीं चाहिए, एक इसी के साथ के, हाँ इसी के साथ के 2916 चलिए ना गाड़ी, 29,000 या 200 किलोमीटर चलिए ना बस। या तो ये वाला जो कैलिपर है ना, ये जाम चल रहा होगा, या तुम इसका ब्रेक पे पैर रख के चला रहे हो, प्रेस करने ब्रेक पे पैर नहीं चला दूँ भाई, ये तो फ्री है, अब तो सही कर रहा है। इसमें नए डिस्प्ले डालने के बाद पहिया फ्री नहीं है, तो इसमें दिक्कत है। भाई अभी हम ब्रेक पैड लेके, ये बजाज डोमिनार 400 का है, शायद कह रहा था कि 400 सीसी की बाइक है बजाज की डोमिनार, उसमें ये वाले लगते हैं, ये सेम इसमें भी लग जाएगा। ये भाई दिया है 260 रुपये का, ठीक है, बजाज ऑटो लिमिटेड ओरिजिनल बजाज का। तो अब मैं आया हूँ, ये लोकल एक शॉप है यहाँ पे, इनके पास आया हूँ ये लगवाने के लिए। वैसे तो भाई वो लगा देता बंदा जो बजाज में सर्विस में काम करता था अंदर में, लेकिन वो अंदर नहीं लगाता मेरी समझ से, क्योंकि वो दूसरी ब्रांड का लगाने ही नहीं देते ना भाई, वो कंपनी वाले मना करते हैं इस वजह से। तो मैं बाहर ही ले आया, मैंने कि भाई छोड़ो आप क्यों लगाओगे बिना मतलब, मैं बाहर से करवा लूँगा। 260 का ये पड़ा, अब देखते हैं कितने रुपए लेंगे लगाने के लिए, लगवा लेते हैं इन्हें और फिर चला के देखते हैं। भाई उसने एक बात बोली मुझे कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बाइक है ना उसमें जो वो डिस्क ब्रेक के जो कैलिपर होते हैं ना वो भी ख़राब हो सकता है। अगर वो ख़राब हुआ तो हो सकता है उस वजह से भी जल्दी घिस जाते हो आपके ये पैड जो है। अब इसे लगा के देखते हैं भाई इसकी लाइफ कितनी होती है, कितना ये ब्रेक पैड जो है चलते हैं। अगर ये जल्दी ख़राब हो गए तो इसका मतलब है कैलिपर ख़राब है। अगर कैलिपर ख़राब हुआ तो फिर तो BMW जाना पड़ेगा, चलेंगे फिर। कितने चलते हैं वैसे ये? भाई पीछे का ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नहीं 3000 चलिए ये और बाइक के साथ ही आए थे ये जो हैं। हाँ है ना, दिखा ना, पूरे ख़त्म है, पूरे ख़त्म घिसे हुए हैं। 3000 ऐसा तो नहीं पुराना लगाया हो, कुछ पता पड़ेगा इससे? क्योंकि एक बार ये इंश्योरेंस क्लेम में गई थी बाइक, 1 महीने खड़ी थी वहाँ सर्विस सेंटर में, तो बदल दिया हो। ख़राब होने का कोई मेन वजह? कोई वजह नहीं है, इसमें तो और कम पैड खाते हैं, नॉर्मल वाले में ज़्यादा खाते हैं। तो वही पूछ रहा हूँ ना मैं, फिर ख़राब हुए कैसे, कुछ वजह अगर आप बता पाओ। ये तो भाई या तो कंपनी में उन्होंने बदल के दूसरे लगा दिए। अच्छा, अगर ये जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी, तो ये कितने चलने चाहिए नॉर्मली? ये अंदाज़न कम से कम मान के चलो, कम से कम 15,000 किलोमीटर तो चलेगा, ज़्यादा भी इस्तेमाल करेगा। अच्छा, ज़्यादा भी करें तो अभी रनिंग आप सोच लो ना इसकी क्या ही रनिंग है, 3000 चली है ये बस, वही ना। वो भी गाड़ी के साथ का पैड है। हाँ गाड़ी के साथ का पैड है और क्या। तो भाई ये वाले होते हैं ब्रेक पैड जो अपने घिस चुके हैं। इसमें जो ये देख रहे हो ना बीच की पैडिंग, ये पूरी घिसी हुई है ना, उसमें दिखाना भी हो, यहाँ पे ये लगा रहता है, ये पूरा घिस चुका है। अब ये घिसने के बाद इसमें घिस रहा था ऐसे ऐसे, ये इसी की आवाज़ आ रही थी है। तो भाई 3000 चलने के बाद, 3000 भी नहीं चली, 2900 मैं दिखा देता हूँ एक बार और भाई, ओडोमीटर चेक कराता हूँ आपको इसका, ठीक है। ये देख लो क्या हाल हो रखा है BMW का भाई, 2918 किलोमीटर चली है और ये हाल है भाई आपके ब्रेक पैड्स के, 2918 चली है बस, और ये हाल है, बताओ, हद है भाई। चलो भाई इसे संभाल के रख लेते हैं भाई, BMW की अमानत है, उन्हें दिखाएंगे कभी उनके करतूत, अगली बार जब अगर दिक्कत होगी तो ये लेके चलेंगे भाई, उनके मुंह पे मारेंगे फेंक के। देखो क्या हाल है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई जब अपनी बाइक इंश्योरेंस क्लेम में गई थी, 1 महीने वहाँ पे खड़ी थी, उस समय इन्होंने क्या करा, ये पक्का ब्रेक पैड जो है चेंज करे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ये पुराने से लग रहे हैं, देखो दिखाएंगे भाई, उन्हें दिखाएंगे ये। चलो कोई बात नहीं, अभी तो चेंज करवा लिया, अब देखते हैं ये कितने चलते हैं। भैया इसे पन्नी में डाल दो। तो चलो भाई ब्रेक पैड्स जो हैं लगवा लिए हैं अपने बजाज के इसमें, ठीक है। अभी तो देखो ऐसा है कि नया है तो थोड़ा कम ब्रेक लग रहा है, लेकिन भाई मिस्त्री जो था वो बोल रहा था कि थोड़ा भी कम लगेगा, जैसे जैसे चलाओगे ना 5-10 किलोमीटर, उसके बाद बढ़िया अपने आप नॉर्मल अपने लगने लग जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो कम लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। मैंने उसे वापस जाके बोला कि भैया ये तो लगे ही नहीं रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही होते हैं, नए ब्रेक पैड्स हैं ना, इस वजह से अभी नहीं लग रहे हैं ठीक से, थोड़ा चलाओगे 5-10 किलोमीटर तो सही हो जाएंगे। तो देखते हैं भाई 5-10 किलोमीटर के बाद सही होते हैं या नहीं। बाकी फ़िलहाल आवाज़ जो आ रही थी ना वो घिसने की, डिस्क वो बंद हो गई है, क्योंकि डिस्क के बीच में पैड लग गया है। पहले लोहा घिसता था, लोहे में लोहे टच होकर घिस रहा था, अब पैड लग गया है तो वो घिसने वाली आवाज़ बंद हो गई है, उसकी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, ठीक है। BMW ये भाई, ये BMW पूरा क्या बोलूँ, बोलने लायक ही नहीं है भाई BMW, इतना गुस्सा आ रहा है। अब इसे लगा के चलाते हैं थोड़े दिन और देखते हैं। अभी देखो कितने किलोमीटर है, 2919 किलोमीटर है, और अभी हमने
अपने ब्रेक पैड जो है चेंज कर लिए, बजाज के TVS के लगा दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने किलोमीटर ये चलते हैं, ठीक है। अब भगा सकते हैं बाइक को भी बिना किसी टेंशन के। भाई वो ये भी कह रहा था कि कहीं आप ब्रेक पे पैर रख के तो नहीं चलाते। भाई मेरे पैर ना बहुत बाहर रहते हैं, अगर ये देखो दिख रहा हो आपको कितना, ऐसे रखता हूँ मैं, बिल्कुल अपने पैरों को ऐसे रखता हूँ। मेरे पैर ब्रेक पे रहते ही नहीं हैं, बस जब ब्रेक लगाना होता है तब आते हैं। तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई सोच रहा हो कि भाई ज़्यादा ब्रेक यूज़ करता है, पैर रख के चलाता है ब्रेक पे, उस वजह से भी ख़राब होते हैं, तो नहीं भाई मैं बिल्कुल भी उस पर पैर नहीं रखता, फिर भी ख़राब हो गए। BMW का माल, इससे ज़्यादा तो भाई चाइना के माल चल जाते हैं, BMW से ज़्यादा हद है। चलो ठीक है भाई, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी BMW लेने की सोच रहे हैं तो भाई आपके लिए सारी वीडियोस जो हैं मेरे समझ से तो हेल्पफुल हैं भाई, काम आएंगी। देख लो भाई क्या क्या होता है BMW लेने के बाद। लोग सोचते हैं कि भाई पेट्रोल का खर्चा होएगा, ये होएगा, वो होएगा, मेंटेनेंस का खर्चा होएगा। भाई वो सब तो बात की बात है। पहले तो भाई ये जो फ्रॉड करने वाले बैठे हुए हैं, स्कैमर्स बैठे हुए हैं ना BMW में, पहले तो आपको इनके लिए खर्चा करना पड़ेगा भाई। मेंटेनेंस और पेट्रोल तो बाद में देखोगे। पेट्रोल तो भाई बढ़िया है, 26 का माइलेज दे रही है आराम से। ये देखो, आपको उन सब से सावधान रहना है। बाकी बाइक नो डाउट बाइक बढ़िया है भाई, चलने में, भगने में, सब चीज़ में बढ़िया है। रोड प्रेजेंस भी बहुत तगड़ी है। अरे आपकी यार ये भैंस की आंख डरा दिया भाई स्कूटी वाला मुझे देख रहा, मैं स्कूटी वाले को देख रहा हूँ, दोनों डर गए। आवाज़ आ रही उसकी स्कूटी में से, मैंने कि भाई ये क्या हो गया आप बाइक में। अरे यार चलो ठीक है भाई, आपको मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।